हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। डिस्कस करेंगे शूद्रों की तुलना पशु के मूत्र से भी श्रेष्ठ बताई गई है और छुआछूत का मूल आखिर क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं और लिखते हैं कि शूद्रों के स्पर्श से अपवित्र हुए इंसानों को पवित्र होने के लिए गाय का मल मूत्र पीने को कहा गया है। यानी शूद्र का स्पर्श पशु का मूत्र पीने से भी निष्कृष्ट है। सर्वत्र स्मृति का आदेश है कि तीर्थ, तालाब व नदी के जिस भाग में अनत्यज लोग अपना कार्य करते हैं वह उस भाग का जल यदि कोई द्विज जाति मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य धोखे से पी ले तो पंचगव्य मतलब गाय का मलमूत्र आदि 5 पदार्थ भक्षण से पवित्र होता है, यह बताया गया है और रेफरेंस भी है। इसके आगे लिखते हैं, पराशर का कथन है कि भंगी द्वारा बनवाई हुई बावड़ी आदि से यदि कोई ब्राह्मण आदि अज्ञान से जल पी ले तो वह 24 घंटे उपवास करके शुद्ध होता है। भंगी के बर्तन का जिस कुएं से स्पर्श होता है उस कुएं का जल यदि कोई पी ले तो वह 3 दिन रात्र गौमूत्र पान और गौमूत्र से भीगे हुए यवों मतलब जौ का भक्षण करके शुद्ध होता है, यह बताया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका छुआछूत का मूल कहाँ है। आगे ऐसे ही पराशर स्मृति के 6, 24, 25 में लिखते हैं, केवल वे ही लोग अपवित्र नहीं होते जो शूद्रों के स्पर्श से अपवित्र हुए कुएं आदि से पानी पीते हैं, बल्कि इस तरह अपवित्र हुए लोगों का संसर्ग करने वाले भी अपवित्र हो जाते हैं। आप स्तंभ धर्मसूत्र के अध्याय 3 में लिखा है कि जो कुएं का पानी पीकर दूषित हुए हैं, जल के स्पर्श तथा संसर्ग से दूषित मनुष्यों की एक दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होती है। तो यह ऋग्वेद का आप स्तंभ धर्मसूत्र कह रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि छुआछूत का मूल इनके ग्रंथों में है। लोग बोलते हैं कि छुआछूत तो एक धारणाएं है या फिर यह एक प्रकार का ट्रेडिशन है। नहीं, इनके धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि आखिर किस प्रकार से अगर आप गलती से आप पवित्र हो जाएं तो आप गौ के मूत्र से, मल से आप शुद्ध हो सकते हैं, जो कि आप तुलना कर सकते हैं कि कितनी निष्कृष्ट तुलना ये लोग करते हैं। आगे लिखते हैं आप स्तंभ 3-4 में क्या लिखते हैं, हिंदू धर्मशास्त्रकारों ने न केवल शूद्रों और द्विजों में भेदभाव उत्पन्न किया बल्कि स्वयं शूद्रों को भी आपस में फाड़कर रख दिया ताकि वे कभी संगठित रूप से विद्रोह ना कर उठे। पराशर का कथन है कि भंगी के बर्तन में धरे हुए जल को यदि कोई द्विज जाति पी ले और ज्ञान होने पर यदि उसी समय वमन कर दे तो प्रजापत्य व्रत करे। यदि वमन ना करे और वह जल में हजम हो जाए तो प्रजापत्र ना करके कृच्छ चंद्रायन व्रत करे। ब्राह्मण शांतपन व्रत, क्षत्रिय प्रजापत्य व्रत, वैश्य अर्ध प्रजापत्य व्रत और शूद्र, यहाँ पर शूद्र को भी वो किया है अलग, शूद्र चौथाई प्रजापत्य व्रत करके शुद्ध होता है। मतलब जो हमारे भंगी जाति है, जिसको ये जो शब्द है असंवैधानिक, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन कहना पड़ रहा है कि यदि भंगी के बर्तन से धरे जल को कोई पी ले पानी तो उनको बताया गया है कि किस प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण को अलग, क्षत्रिय को अलग, वैश्य को अलग और शूद्र को अलग बताया गया है
ताकि यदि इनमें अगर छुआछूत जातिवाद हो जाए तो ये लोग अलग हो जाएंगे। अनंतजों के बर्तन का जल, दही और दूध प्रमाद से यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र पी ले तो ब्रह्म कुर्च उपवास करने से दुष्जातियों का प्रायश्चित होता है और शूद्र उपवास एवं शक्ति अनुसार दान देने से शुद्ध होता है। तो जो अनंतज हैं उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा सबसे नीच स्तर की है, शूद्रों से भी नीच स्तर की अनंतजों की स्थिति है, इसमें बताई गई है, ताकि ये लोग कभी एक ना हो पाए, इनके बीच में जाति पाति बनी रहे। इसके आगे क्या लिखते हैं? लगभग यही बात आत्रेय स्मृति में कही गई है। हाँ, उसने प्रायश्चित का नुक्सा बदल दिया है। क्या लिखती है? आत्रेय स्मृति जो कि 173 और 174 में लिखते हैं, बोलते हैं कि अर्थात 4 जातियों में से किसी जाति का व्यक्ति यदि भंगी का अन्न खा ले तो उसका प्रायश्चित इस प्रकार है। ब्राह्मण चंद्रयान व्रत करने, क्षत्रिय शांतपन व्रत करने, वैश्य 6 रात्रि उपवास करके पंचगव्य पान करने और शूद्र का ये बताया गया है, शूद्र 3 रात का उपवास करके दान करने से शुद्ध होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो शूद्र में और अनंतजों में भी 2 फाड़ कर दिया। आगे लिखते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों में शूद्र को केवल शूद्र वर्ण की स्त्री से विवाह का अधिकार है। शेष वर्ण अपने अपने वर्ण की स्त्रियों के साथ विवाह करने के अतिरिक्त अपने से नीचे वर्ण की स्त्रियों से विवाह भी कर सकते हैं, अर्थात शूद्रा से सभी विवाह कर सकते हैं। लेकिन शूद्र वर्ण की स्त्री के पेट से उत्पन्न संतान उस व्यक्ति की संपत्ति का हिस्सा उस व्यक्ति की अन्य उच्च वर्ण वाली पत्नियों से उपजी संतानों के बराबर नहीं ले सकता। यहाँ पर मनु का विधान है कि पिता के धन से ब्राह्मण जाति की स्त्री का पुत्र 3 अंश, क्षत्रिय जाति की स्त्री का पुत्र 2 अंश, वैश्य जाति की स्त्री का पुत्र 1.5 अंश और शूद्र जाति की स्त्री का पुत्र 1 अंश ले, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो हमने इस छोटी सी वीडियो में जाना, मैंने सोचा कि इसको मैं अलग पार्ट में बनाऊं थोड़ा सा करके, क्योंकि आखिर जाति का मूल कहाँ छिपा हुआ है, छुआछूत का जो खासकर। तो यहाँ पर अनंतजों में और शूद्र में भी 2 फाड़ किया हुआ है कि गलती से अनंतज व्यक्ति का कोई पानी पी ले गलती से, तो इसमें भी शूद्र को भी प्रायश्चित करना होगा। कारण क्या है? कारण यह है कि अगर ये लोग एक हो जाएंगे, इनके बीच में जाति पाति नहीं रहेंगी, तो ये लोग व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा है। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हों तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।